हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मनीष गोल्डन ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज हम वीडियो के पार्ट थर्ड और टाइप 4 पढ़ने वाले हैं। यहाँ से हम लोग आज कंप्लीट होने वाला है, जो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी सेट प्रैक्टिस हो, कोई भी प्रीवियस ईयर हो, एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और आपने अगर पहले का 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए, क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? तो इसके लिए हम लोग 400 को 4 से भाग करेंगे, क्योंकि हम लोग 400 रहेगा तो 4 से ही भाग करेंगे, और शताब्दी रहेगा तो 400 से भाग करते हैं। तो ये वर्ष में दिया है, इसलिए 4 से भाग देंगे तो हम लोग का 100 आएगा। तो इसको हम 100 को 4 भागों में बांटेंगे, जैसे 100, 200, 300, 400, 100 का, और इसको हम 4 से भाग देंगे। देखिए 400 बटा 400 ये कट जाएगा, ये सब नहीं कटेगा, इसीलिए हम लोग का 3 घटा देंगे हैं। ये नहीं होगा क्योंकि ये 400 लीप वर्ष है और ये 3 को नहीं है, इसलिए 3 घटा देंगे 100 में, अर्थात 97 हो जाएगा। 4 लीप ईयर में कितने विषम दिन होंगे? इसके लिए हम लोग लीप ईयर के लीप ईयर में 366 दिन होता है, और इसे हम 7 से भाग देंगे। शेषफल जो बचेगा वही हमारा विषम दिन होगा। तो यहाँ पर विषम दिन 2 होगा हम लोग का। एक साधारण वर्ष का कैलेंडर कभी भी लीप ईयर में रिपीट नहीं होता है, लेकिन डेट का रिपीटेशन हो सकता है। ये आप लोग डायरेक्ट याद रखें। जैसे पूछेगा कि 1997 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ये 1997 साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर कभी भी 1900 मतलब जो 400 से या 4 से डिवाइड होने वाला लीप ईयर में रिपीट नहीं होगा, लेकिन उसका डेट हो सकता है। ठीक है, ये आप लोग डायरेक्ट याद करिए। इस टाइप से क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो फर्स्ट सेकंड वीडियो आप जरूर देखिए। हर साल कम से कम 11 बार 29 दिन आता है, 11 बार 29 दिन आता है। लगातार 400 वर्षों में महीने का 29वां दिन कितनी बार आता है? मतलब 400 साल में 29वां दिन मतलब कितना बार आता है? 29 दिन। चलिए हम लोग देखते हैं। 400 वर्षों में लीप वर्ष अर्थात 29 लीप वर्ष में 29 दिन होता है। तो 400 वर्ष में 29वां दिन कितनी बार आता है? अर्थात लीप वर्ष होगा वही आएगा ना। तो इसे 400 वर्ष में लीप वर्ष अर्थात 29 दिन 97 बार आता है। ठीक है, और में लीप वर्ष अर्थात 29 दिन 97 बार होता है। 400 साल में 29 दिन 400 होता है, और 11 से हम लोग गुना कर देंगे तो 4400 हो जाएगा, और 97 एक्स्ट्रा हो जाएगा। और ये 400 साल में लीप वर्ष होता है 97 बार, तो 97 जोड़ देंगे 4497 हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, किसी भी एग्जाम में जाइए आप लोग का एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है कैलेंडर से। आज कैलेंडर हम लोग का कंप्लीट होने वाला है। बस 3 वीडियो देखिए। वर्ष 1990 से वर्ष यहाँ पे 2000 होगा। ठीक है, 1 जीरो छूट गया है। 2000 के दौरान फरवरी माह के कुल दिनों का योग ज्ञात करें। चलिए ठीक है, तो 1900 से 2000, इसमें अंतर हो गया 100 वर्ष का, मतलब 20 का रहा है, इसीलिए तो हो जाएगा 100 वर्ष। अब इसमें साधारण वर्ष कितना होगा, लीप वर्ष कितना होगा? तो साधारण वर्ष 100 वर्षों का साधारण वर्ष 76 होता है, इसमें 76 साधारण वर्ष होता है और 24 लीप वर्ष होता है। ठीक है, और साधारण वर्ष में 28 दिन होता है और लीप वर्ष में 29 दिन होता है। ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 31, 28 और 696। चलिए आगे देखते हैं। इसको जगह अब ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 21 28 को और प्लस 696 के, तो हम लोग का हो जाएगा 28 24। ठीक है, अब हम लोग को और फिर एक्स्ट्रा हम लोग को 29 दिन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2000 भी लीप वर्ष है, इसमें भी 29 दिन होगा। ठीक है, तो टोटल हो गया 2853 दिन। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं। चलिए यहाँ पर हम लोग डे कोड अब हम लोग देखते हैं, डे कोड देखते हैं। तो डे कोड 1 से स्टार्ट करेंगे और संडे तक जाएगा। मंडे को हो जाएगा 1, मंगलवार का 2, बुधवार का हो जाएगा 3, बृहस्पतिवार जिसको गुरुवार भी कहते हैं इसका 4 हो जाएगा, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6 और रविवार का 0 या 7 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इतना आता है। तो इसी के अनुसार हम लोग डेट का डिसाइड करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मंथ कोड अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग मंथ है, तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे, और दिसंबर तक जाएंगे। ठीक है, मंथ कोड में तो इसमें जनवरी को याद करने के लिए 3 डिजिट पहले आगे याद करेंगे, 033, 035, 614 और 625। इसी प्रकार हम लोग मंथ कोड भी याद कर लिए। ठीक है, और शताब्दी कोड देखते हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद आप लोग का कोई भी एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, ये कन्फर्म है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जाना है, चाहे सेट प्रैक्टिस हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, या फिर कोई भी टीचर से पढ़ लीजिए, आपको कहीं का नहीं छूटने वाला है।
आप लोग जरूर बने। तो चलिए हम लोग शताब्दी कोड देखते हैं। तो शताब्दी कोड में 0642 0642 0642 यही रिपीट होगा। और यहाँ पे हम लोग 1500 से स्टार्ट करते हैं, 1500 से। 0 का हो जाएगा 1500 कोड, और 6 का हो जाएगा 1600, 4 का हो जाएगा 1700 और 2 का हो जाएगा 1800। इसी प्रकार 19 20 21 22 23 24 25 26 इसी प्रकार 0642 और 1500 से स्टार्ट करेंगे और 21 हो जाएगा, और एक्स्ट्रा 1400 से 1400 का 2 याद रखेंगे कोड, बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद डेट, मंथ, शताब्दी का लास्ट 2 डिजिट, शताब्दी कोड और पूर्णांक भाग देकर हम लोग 7 से भाग दे देंगे, कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। चलिए देखते हैं। यदि आज शनिवार है तो आज से 59वां दिन कौन सा दिन होगा? हम लोग जानते हैं कि हर 7 दिन के बाद डेट का रिपीटेशन होता है। जैसे आज मंडे है तो 7 दिन के बाद फिर से मंडे आ जाएगा, इसलिए हम लोग 59 में हम लोग 7 से भाग करेंगे और जो शेषफल बचेगा उसको इसमें हम लोग जोड़ देंगे। तो शनिवार में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा रविवार, सोमवार और मंगलवार। 3 दिन जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का मंगलवार। हर 7 दिन के बाद डेट का रिपीटेशन होता है, ये आप लोग याद रखिए। ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ ही है, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आप बने रहिए लास्ट वीडियो तक। यदि किसी महीने का 3 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने के 21 तारीख के चौथे दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। 21 तारीख के, चलिए हम सोल्यूशन कर, चलिए अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं। 21 तारीख के चौथे दिन मतलब 25 तारीख को कौन सा दिन होगा? मतलब 21 होगा और उसके बाद प्लस 4 चौथा दिन 25 तारीख। तो 25 तारीख को हो गया। चलिए तो 3 तारीख को सोमवार है, ठीक है। हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं कि हर 7 दिन के बाद रिपीटेशन होता है। तो 30 के बाद हो जाएगा 10 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख, 7 दिन गैप करके हम लोग चलते हैं। 7 दिन के बाद डेट का रिपीटेशन होता है, तो 7 जोड़ दिया 24, अर्थात 24 तारीख का सोमवार था, तो 25 तारीख को क्या हो जाएगा? मंगलवार। 25 को हो जाएगा मंगलवार। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है, 2 तारीख को रविवार है, तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? चलिए ठीक है। हम लोग इसके पहले जैसे बना है उस तरीका से भी बता सकते हैं, आप लोग बना भी सकते हैं, और वैसे नहीं बना सकते हैं तो सीधा करिए। 31 तारीख है और 31 तारीख को पूछा है कौन सा दिन होगा, 2 तारीख को रविवार है, तो 2 तारीख हम लोग हटा देंगे तो बच जाएगा बीच में 29 दिन, और 29 दिन को हम लोग 7 से भाग देंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद रिपीटेशन होता है, हमारा शेष 1 बच जाएगा, और रविवार में प्लस 1 जोड़ देंगे हम लोग, तो हो जाएगा सोमवार। ऐसे 7 दिन के बाद देख सकते हैं 2 तारीख होगा, फिर 7 दिन के बाद रिपीटेशन होगा, 9 तारीख का रिपीटेशन हो जाएगा, फिर हम लोग 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16 तारीख को। ऐसे करके भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे हम लोग ऊपर बना है, ऐसे भी घटा देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद तो रिपीटेशन हो जाएगा, और जो शेष बचेगा उसको हम लोग रविवार में जोड़ देंगे, हो जाएगा सोमवार। यही सब क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है और टाइम टेकन होता है, चलिए बने रहे। अब ये देखिए, मार्च 2005 में शुक्रवार है, तो 3 तिथियों को होगा, मतलब मार्च 2005 में शुक्रवार 3 तिथियों को होगा, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम किस तरह से सोल्व करेंगे? ऑप्शन की सहायता से क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। हम लोग ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन लेते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं, ऊपर बता चुके हैं कि पहले हम लोग मंथ लेते हैं, फिर पहले हम लोग डेट लेते हैं, फिर मंथ लेते हैं, फिर लास्ट का 2 डिजिट लेते हैं, फिर हम लोग शताब्दी कोड लेते हैं और पूर्णांक भाग लेते हैं। तब पूर्णांक भाग के लिए हम लोग जानते ही है 4 से भाग देते हैं, तो 4 एकम 4, ये वाला हम लोग का पूर्णांक भाग होता है। तो ये पूर्णांक भाग लास्ट में जाता है। शताब्दी कोड हम लोग ऊपर बता चुके हैं, आप लोग अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। ये देखिए 2000 का 6, तो बस ये कोड देख लीजिए और ये कोड ध्यान में रखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपका एक कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, रेलवे हो, BSPCL हो, BTS हो, JEE हो, RRB, NTPC हो, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। आई समझिए तो कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में पूछा यही क्वेश्चन करवा रहे हैं। कोई भी सेट प्रैक्टिस हो, कोई भी प्रीवियस ईयर हो, कोई भी टीचर का हो, कहीं से भी लगा के आइए, आपका एक क्वेश्चन नहीं 100% बनने वाला है। कैलेंडर में एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, तो शुरू से अंत तक जरूर वीडियो देखें। शेष 5 आएगा, ठीक है, इसको जोड़ देंगे, 6 1 7 हो जाएगा, और यहाँ 7 हो जाएगा, 7 7 14 और 14 5 19, 19 को हम लोग भाग दिए, शेष हम लोग का 5 आया, और 5 हम लोग का शुक्रवार का कोड होगा, ठीक है, अर्थात 4 मार्च 2005 को शुक्रवार होगा, तो उस दिन हो जाएगा हम लोग का शुक्रवार। तो हम लोग देख चुके हैं, सिर्फ फार्मूला पर बैठाएंगे, ऑप्शन लेंगे और सॉल्व कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं और सेकंड वीडियो में बता। आप लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में भी बता चुके हैं। तो आप लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। मात्र 3 वीडियो में कैलेंडर कंप्लीट कर दिए हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर, NTPC, रेलवे, ग्रुप डी, प्रीवियस ईयर, कोई भी सेट प्रैक्टिस में आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, अंत तक बने रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 दिन के एक मंथ में 5 शनिवार है, 30 दिन के एक मंथ में 5 शनिवार है, तो मंथ का प्रथम दिन कौन होगा? 30 दिन के एक महीना है, उसमें 5 शनिवार आता है, तो मंथ का प्रथम दिन कौन होता है? तो मंथ का प्रथम दिन के लिए हम लोग 30 दिन ले लेंगे।
30 दिन का मंथ है तो, और कम से कम हम लोग का 28 दिन मंथ में होता है, तो बच गया आगे हम लोग को 2 घटा दिए तो, अतः महीने का प्रथम दिन मतलब 1 तारीख को, इसके एक दिन पीछे शुक्रवार होगा, क्योंकि शनिवार बता रहा है ना, 5 शनिवार है, तो बच गया 2 तारीख घटा देते तो 2 का हमारा एक फर्स्ट शनिवार होगा और उसका पहले 1 तारीख का हो जाएगा शुक्रवार, क्योंकि एक यहाँ 1 तारीख पूछ रहे हैं, 1 घटेगा तो यहाँ भी एक दिन घटेगा, तो हो जाएगा हम लोग का शुक्रवार। चलिए हम लोग टाइप 6 पढ़ते हैं। वर्ष 1988 में स्वतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया है, तो वर्ष 1989 में किस दिन मनाया जाएगा? इसके लिए कुछ नहीं करना, बस 1988 और 1989 लिख देंगे, और 1988 को बुधवार है तो साल में 1 वर्ष बढ़ गया, इधर यहाँ भी 1 दिन बढ़ा देंगे हम लोग, तो हो जाएगा गुरुवार, यहाँ भी 1 दिन बढ़ा देंगे, बस कुछ नहीं करना है, तो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा गुरुवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, चलो देखते हैं। अगर डेट और मंथ सेम रहे और शताब्दी अलग अलग रहे तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। 15 नवंबर 2018 को गुरुवार हो गया, और 15 नवंबर 2021 का कौन सा डेट होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग पहले 18 से लेकर 21 तक चलेंगे। ठीक है, तो 1800, 1900, 2020 और 2021। ठीक है, हम लोग कुछ नोट्स पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ लिखे हुए हैं नोट में। डेट और मंथ सेम रहे और एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण वर्ष में जाएंगे तो 1 बढ़ाएंगे, और लीप वर्ष में जाएंगे तो 2 बढ़ाएंगे हम लोग। चलिए ठीक है, यहाँ लोग नोट्स में ध्यान रखिएगा। अब देखिए 18 से 19 जा रहा है, ये तो साधारण वर्ष है, इसमें 1 बढ़ाएंगे, और 19 से 20 लीप वर्ष में जा रहा है तो 2 बढ़ाएंगे, और 2020 से 21 में जाएंगे, ये भी साधारण वर्ष में जा रहा है तो 1 बढ़ाएंगे। टोटल हम लोग 4 दिन बढ़ा दिए। ठीक है, और 2021 पूछ रहा है 18 से, तो 4 डे गुरुवार है, यहाँ भी हम लोग 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा सोमवार। गुरुवार हो गया, ठीक है, फिर शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, 4 दिन बढ़ा देंगे तो हम लोग को हो जाएगा सोमवार। ठीक है, बस। अब आप लोग साधारण वर्ष लीप वर्ष में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, सेकंड वीडियो देख सकते हैं, उसमें बता चुके हैं कि अगर साधारण वर्ष और लीप वर्ष चेक करना है तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वो लीप वर्ष होगा, अगर नहीं होता है तो वो साधारण वर्ष होगा। कहीं ना कहीं ये सब एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए ठीक है, 5 सितंबर 2019 को गुरुवार है तो किस वर्ष 5 सितंबर को गुरुवार होगा? यहाँ पूछ रहा है कि 5 सितंबर 2019 को गुरुवार है तो, और किस वर्ष 5 सितंबर को ही गुरुवार आएगा और किस वर्ष? तो हम लोग जान रहे हैं कि 7 दिन के बाद रिपीटेशन होता है, तो 7 साल के बाद भी रिपीटेशन होगा दिन का। ठीक है, 2019 हो गया, 2020, 2021, 2022, 2023 से 2024 तक हम लोग लिख देंगे। अब साधारण से लीप वर्ष में जा रहा है तो +2 बढ़ाएंगे, साधारण लीप वर्ष से साधारण में जाएगा तो 1 बढ़ाएंगे, फिर साधारण से साधारण में भी जाएगा तो 1 बढ़ाएंगे, यहाँ भी 1 बढ़ाएंगे, और लीप वर्ष में जा रहा है तो 2 बढ़ाएंगे। टोटल हम लोग 7 साल बढ़ा चुके हैं, और 7 साल या 7 दिन के बाद डेट का रिपीटेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग का 5 सितंबर 2019 को गुरुवार था, अब 7 साल या 7 दिन के बाद फिर से गुरुवार आएगा, तो यहाँ 2024 हो गया। ठीक है, तो 5 सितंबर 2024 को गुरुवार होगा, 5 सितंबर 2024 को गुरुवार होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग बढ़ा के देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 12 फरवरी 2018 सोमवार था, और किस वर्ष 12 फरवरी को सोमवार होगा? चलिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसमें पहले हम लोग देखते हैं। इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे घबरा कर छोड़ देते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन अब बिल्कुल नहीं छूटने वाला है, एग्जाम में सब बनेगा। तो 12 फरवरी 2018 को सोमवार। ठीक है, अब हम पहले ही बता चुके हैं कि 7 वर्ष या 7 दिन के बाद रिपीटेशन होता है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि और किस वर्ष 12 फरवरी को सोमवार होगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो हम लोग अब 18 से लेकर के 24 तक जाएंगे, और 25 तक भी जा 26 तक लिख दीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। तो 18 से 19 जाएंगे तो 1 बढ़ेगा, और यहाँ पर क्या पूछ रहा है 19 से 20 जाएगा तो यहाँ पर भी 1 बढ़ेगा। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि 1 ही क्यों बढ़ा, क्योंकि साधारण से लीप बढ़ जा रहा है, क्योंकि लीप वर्ष उससे कहते हैं जो 4 से भाग लग जाता है, तो इसमें 1 ही क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखिए, तो यहाँ से हम 19 में जाएंगे तो 1 बढ़ेगा, फिर यहाँ से 2 बढ़ेगा, क्योंकि 12 फरवरी तक ही पूछा, पूरा फरवरी अगर कंप्लीट हो जाता 29 दिन तक तब तो यहाँ 2 लेते हैं, लेकिन यहाँ तो 12 फरवरी ही ले रहा है, 29 तक तो जा नहीं रहा, इसीलिए 1 बढ़ा। ठीक है, अब 20 से 21 जाएगा तो यहाँ 2 बढ़ेगा, और 21 से 22 जाएगा तो 1 बढ़ेगा, 22 से 23 जाएगा तो 1 बढ़ेगा, और 23 से 24 जाएगा तो यहाँ भी 1 बढ़ेगा, क्योंकि फरवरी तक ही जा रहा है, फरवरी 12 तक ही हम लोग का काउंट करना है। फरवरी पूरा लीप वर्ष में कितना होता है 29 दिन होता है,
और 29 दिन में हम लोग 12 तारीख ही पहले ही डेट का पूछ रहा है, तो 12 फरवरी तक ही पूरा 29 तक जाएंगे तब तो हम लोग का 2 लेंगे। यहाँ पूरा मंथ कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग पूरा 2 नहीं ले सकते, एक ही लेंगे। 2024 में 2 नहीं लेंगे, एक ही लेंगे, क्योंकि 12 फरवरी तक ही पूछा गया है। 29 फरवरी तक पूछता और लीप वर्ष होता तब लेते, क्योंकि लीप वर्ष में पूरा मंथ लगता 29 दिन का, तब हम लोग 2 ऐड करते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि कब 2 लेना है, कब 1 लेना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 मार्च 2024 को मंगलवार है, तो 12 मार्च 1932 के कौन सा दिन होगा? ठीक है, इस टाइप फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ भी हम लोग 2024 से 2032 तक लिख देंगे, और यही सेम यहाँ भी देखिए मार्च पूछ रहा है। 12 मार्च 2024 के मंगलवार है, तो 12 मार्च 1932 कौन होगा? तब 24 से 32 तक लिख देंगे हम लोग। तो 12 मार्च 2024 को मंगलवार है, तो 12 मार्च 1932 कौन होगा? तो 32 तक लिख देंगे। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 12 मार्च पूछ रहा है, फरवरी तो छोड़ दिया जा रहा है, फरवरी मंथ तो काउंट ही नहीं कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन ही पूछ रहा है 12 मार्च से। इसीलिए हम लोग ये 2024 लीप वर्ष और लीप वर्ष से 25 में जाएंगे, तो यहाँ पर तो 2 ऐड करना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 ना ऐड करके 1 ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 12 मार्च के पूछ रहा है। तो फरवरी तो काउंट हो नहीं रहा, फरवरी मार्च के बाद का पूछ रहा है। फरवरी माह ऐड रहता, 29 दिन तक का पूरा रहता, तब तो लेते हम लोग। इसके पहला क्वेश्चन में 12 फरवरी तक ही पूछा था, 29 तक गया ही नहीं था, पहले ही पूछ दिया था। इसमें है कि मार्च का पूछ रहा है, बाद का ही पूछ रहा है, इसलिए यहाँ से हम लोग भी 1 ही काउंट करेंगे, 2 नहीं ले सकते हैं। जब पूरा फरवरी मंथ काउंट हो 29 दिन तक, तभी 2 लिया जाता है। आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप का है, करवा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि 24 से 25 में जाएंगे तो 1 बढ़ेगा, 25 से 26 में 1 बढ़ेगा, और 26 से 27 में जाएंगे बढ़ेगा, और 27 से 28 जाएंगे, क्योंकि यहाँ फरवरी काउंट हो रहा है, क्योंकि 27 जनवरी में फरवरी भी आएगा, मार्च भी आएगा, सब आ रहा है। इसलिए 29 में जाएंगे 1, 30 में 1, 31 में 1, और 32 में 2। हाँ, यहाँ देखिए 32 में 2 होगा, क्योंकि 2032 में जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी पूरा मंथ काउंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 लेंगे। इसके पहले में मार्च से ही पूछ रहा था, फरवरी पहले ही छोड़ दे रहा था मंथ, और मार्च से आगे पूछ रहा था, इसलिए यहाँ पर 1 ऐड हुआ। इसमें मार्च का काउंट हो रहा है, फरवरी का काउंट हो रहा है, तभी तो मार्च है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिया गया। इस ध्यान रखना है, पूरा महीना अगर पूरा मंथ अगर फरवरी काउंट होगा और लीप वर्ष में रहेगा तभी 2 लेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पर नोट्स में भी लिख दिए, सेम टू सेम क्वेश्चन में आप लोग कॉपी में नोट करिए, 2-3 बार रिवीजन करिए, और कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, कोई भी सेट लगाइए, कहीं भी एग्जाम में बैठ जाइए, SSC हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC, BTSC, BSPCL, कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए। अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, 100% जो पढ़ाएंगे वही आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अब देखिए, जब आगे का पूछेगा जैसे 2024 से 2032 तो जोड़कर उत्तर देंगे, और पीछे का पूछेगा तो घटाकर उत्तर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग उत्तर देखते हैं। यहाँ तक हम लोग 32 तक कर लिए थे, टोटल हम लोग का डे कितना हो गया था? 13 हो गया था, 10 डे हो गया था, 10 टोटल जोड़िए, 10 हो जाएगा। 1 2 3 3 2 5 5 6 7 8 8 और 2 10। तो 10 को हम लोग 7 से डिवाइड देंगे, क्योंकि हर 7 दिन के बाद या हर साल के बाद डेट का रिपीटेशन होता है, तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो मंगलवार में 3 जोड़ देंगे, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, तो हम लोग 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से देखेंगे, फरवरी पूरा मंथ काउंट रहे तो हम लोग 2 लेंगे, लीप वर्ष में रहेगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पर फरवरी क्रॉस कर गया है पहले से ही, मार्च का ही पूछ रहा था, इसलिए हम लोग 24 से 25 में 2 ऐड नहीं कर सकते। यहाँ 31 से 32 मार्च तक आ रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च तो आ गया, फरवरी आ गया, इसमें नहीं आ रहा था, 12 फरवरी तक चल रहा था इसके पहले वाला क्वेश्चन में, इसलिए नहीं लिए थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डे और कोड आप लोग नहीं याद है तो आप लोग कॉपी में नोट्स करके देख लीजिए, ऊपर वाला वीडियो में बता चुके हैं, पहले वाला वीडियो में ही बता चुके हैं। यदि 21 जनवरी 2017 को शनिवार है तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? 21 जनवरी 2017 को शनिवार है, तो हम लोग डेट लिखेंगे, जनवरी का कोड लिखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे, ठीक है, फिर शताब्दी कोड लिखेंगे और पूर्णांक भाग लिखेंगे, 7 से भाग दे देंगे, तो टोटल जोड़ देंगे तो हम लोग का 48 आ गया। 48 में हम लोग 48 को हम लोग भाग देंगे 7 से, जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे वही मेरा होगा, और उसको हम लोग कोड देख लेंगे कि डे का कोड कौन सा 6 है, तो 6 है हम लोग का शनिवार। तो यहाँ भी क्वेश्चन में भी दिया शनिवार, और यहाँ हम लोग कोड और फॉर्मूला पे बैठा है तो भी शनिवार, यहाँ मतलब जो भी आ रहा है सेम आ रहा है, सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा, यहाँ पर भी जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ना घटाया ना बढ़ाया है। तो 31 अगस्त, तो 31 ले लेंगे, अगस्त का कोड, मंथ का कोड ले लेंगे, हो जाएगा 2, ऊपर देख सकते हैं वीडियो में, लास्ट 2 डिजिट शताब्दी का, फिर
शताब्दी कोड और पूर्णांक भाग। पूर्णांक भाग हम लोग पहले से ही बता चुके हैं। 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 2 मरते में लगेगा, यही हमारा पूर्णांक भाग होगा। इसको हम लोग भाग देंगे तो भाग देने के बाद रिमाइंडर हम लोग का 3 आ जाएगा। तो 3 हम लोग का कौन सा डे का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो 3 मार्च 1980 के सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, गणतंत्र दिवस दिया नहीं है लेकिन गणतंत्र दिवस दिया हुआ है। यही सब लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है और समझ में नहीं आता। ठीक है, तो 26 जनवरी का 1980, तो 26 जनवरी को हम लोग डेट लिख देंगे, जनवरी का कोड लिख देंगे, लास्ट 2 डिजिट लिख लेंगे और शताब्दी कोड 1900 का हो जाएगा 0। और पूर्णांक भाग पहले ही बता चुके हैं। 80 में हम लोग 4 से भाग देंगे, जितना बार लगेगा वो हमारा पूर्णांक भाग। 20 बार लगेगा तो पूर्णांक भाग होगा 7 से भाग दे देंगे, हम लोग का रिमाइंडर 0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा रविवार। और यहाँ पर दिया हुआ है 21 जनवरी 1980 को शनिवार है, यानी एक दिन पहले का दिया हुआ है। हम लोग का कोड पर डाले तो आ गया शनिवार, लेकिन यहाँ बता रहा है रविवार। कोड पर डाले तो आ गया रविवार, लेकिन यहाँ आ रहा है हम लोग का रविवार आया कोड डाले तो, और यहाँ क्वेश्चन में दिया है शनिवार, तो एक दिन माइनस पहले जाना है। ठीक है, अब 3 मार्च 1980 को, तो यहाँ पर भी हम कोड डालेंगे और 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। 2 का हम लोग का कोड होगा मंगल को भी एक दिन पीछे जाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का सोमवार आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर घटा के आंसर आगे होगा तो घटाएंगे, बाद का रहेगा तो प्लस जोड़ के करेंगे, लेकिन यहाँ कोड डालने पर रविवार आया और क्वेश्चन में दिया है शनिवार, इसलिए एक दिन घटना पड़ा, घटाएं। यहाँ भी हम लोग का आया मंगलवार, यहाँ भी एक दिन घटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 सितंबर 1983 को सोमवार है, तो 15 नवंबर 1983 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसको हम लोग नॉर्मल कोड से भी सॉल्व हो जाएगा, इसके पहले हम क्वेश्चन बताए ना, नॉर्मल कोड रखने पर भी सॉल्व हो जाएगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन वही कोड डालेंगे, 15 सितंबर, 15 डेट डालेंगे, मंथ सितंबर कोड डालेंगे, शताब्दी कोड डालेंगे, और उसके अनुसार जो आएगा घटा के आएगा आंसर तो घटा देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, और सेम आएगा तो सेम यहाँ भी हो जाएगा। इसके पहले हम लोग 2-3 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में डेट और मंथ अलग अलग रहे और ईयर सेम रहे तो पहले देखेंगे मंथ पहले का पूछ रहा है या बाद का पूछ रहा है। जैसे सितंबर पहले आता है और नवंबर बाद में आता है, पहले ये देख लेंगे। फिर बचा हुआ दिन जैसे पहले का या बाद का, फिर बीच का मंथ का पूरा दिन जो पूछ रहा है उसका डेट, और फिर 7 से डिवाइड कर देंगे। आगे मंथ का डेट का पूछेगा तो जोड़कर, और पीछे का पूछ रहा है तो घटा कर उत्तर देंगे। ठीक है, और एक और ध्यान में रखते हैं, उंगली का उठा हुआ भाग 31 दिन का होता है और गढ़ा हुआ भाग 30 दिन का होता है। जैसे हम लोग मुट्ठी बांधते हैं तो ऐसे होता है, जैसे उंगली का ये उंगली हो गया, उठा हुआ भाग हो गया 31 दिन का, और जो गढ़ा वाला भाग होता है ये हो जाएगा 30 दिन का। मुट्ठी बांधते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है। फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी 28 से 29 दिन का होता है, सामान्य वर्ष में 28 दिन का होता है, लीप वर्ष में 29 दिन का होता है, इसलिए फरवरी को छोड़कर बाकी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो बढ़ रहा है यहाँ पर 15 मंथ 2 बार, सितंबर से नवंबर, तो यहाँ पर 2 मंथ आगे जाना है, सितंबर अक्टूबर और नवंबर 2 मंथ आगे जाना है। ठीक है, देख लिए हैं, आगे पूछ रहा है फिर बीच का बचा हुआ दिन, तो बीच का बचा हुआ दिन हो जाएगा हम लोग का 15 तो डेट हो गया, 15 सितंबर को पूछ रहा है, सितंबर अक्टूबर हो जाएगा हम लोग का 31 दिन का, जैसे बता चुके हैं आप लोग देख सकते हैं 31 दिन का होता है, ये 30 दिन का होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके देख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग का सितंबर हो गया, अक्टूबर 31 दिन का हो गया, और नवंबर 5 तक ही डेट पूछा है, तो 5 ये लास्ट ले लिए, और बीच का डेट भी ले लिए हम लोग। 7 से भाग दे देंगे, हम लोग का 2 बच जाएगा रिमाइंडर। इसे शनिवार में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का सोमवार आंसर। ये सब कॉपी में आप लोग नोट्स करिए, 1-2 बार रीड करिए, उसके बाद कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, कोई भी सेट उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, 100%, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, NTPC हो, BSPCL हो, GD हो, कोई भी एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। कैलेंडर का 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम लोग कैलेंडर पूरा समाप्त कर चुके हैं, कैलेंडर आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर करिएगा, और कैलेंडर से अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। धन्यवाद।